राम राम सभी साथियों को। साथियों कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका, और स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों कई दिन बाद आज वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है, टाइम नहीं मिलता। क्योंकि इधर टाइलों वाले और इधर जो राजमिस्त्री हैं, ठीक है, दीवार चिनाई वाले वो लगे हुए हैं, और तीसरी तरफ प्लम्बर लगा हुआ था। तो ऐसे में आप जानते हो कैसे कहाँ टाइम मिलता है कुछ करने का, ठीक है। तो वीडियो भी बहुत मुश्किल से मैं बना पाता हूँ, उसको फिर अपलोड भी करना है और उसको फिर एडिट भी करना है, तो काफ़ी टाइम इसमें निकल जाता है दोस्तों। इसलिए सिर्फ एक ही वीडियो बना पाता हूँ 20 सेकंड की, या व्लॉग शूट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दोस्तों दिवाली आ रही है, ठीक है, और काफ़ी भाइयों ने एक बात पूछी है कि जी इस बार हमारी दिवाली कुछ अच्छे से मनवा दीजिए, ठीक है। तो मैं उन सभी से एक बात कहूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मनवाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात करूँगा मैं आप सभी से कि दिवाली आ रही है तो अच्छा काम कीजिए, जितना हो सकता है, जितना भी हो सके अच्छा काम कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है ना। किसी की सहायता कीजिए, ठीक है, किसी को सहारा लगाइए, ठीक है। कोई बेजुबान अगर मिल जाए या कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसको आपकी ज़रूरत हो, ठीक है, उसकी मदद कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप पैसे से ही मदद कर सकते हो, नहीं। अगर कोई ऐसा लग रहा है आपको कि यार ये भूखा है, ठीक है, उसको खाना खिला दीजिए, ठीक है। उसकी कपड़े में सर्दी आ रही है अब, ठीक है, तो सर्दी में ऐसा कीजिए कहीं आपको दिखे कि यार इसके पास कंबल नहीं है या इसके पास रजाई नहीं है, तो अगर एक कंबल और एक रजाई अगर आप दे देंगे उसको, गरीब को, ठीक है, तो आपको बहुत दुआ मिलेगी। और यही वो दुआएं हैं दोस्तों जो आपको सीधा नीचे से ऊपर ले जाती हैं। अब आपको मैं आज एक राज की बात बताता हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई, ठीक है ना। राज की बात है, और ये कैसी राज की बात है दोस्तों कि मैं नीचे से ऊपर कैसे उठा हूँ, ठीक है, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, कैसे मेरी जेब में 4 पैसे भी रहते हैं, कैसे मेरे पास गाड़ी भी है, कैसे मेरे पास घर मकान भी अच्छा है, कैसे है, इसका आज मैं राज बताता हूँ आपको। अगर आप मेरी बात में विश्वास करोगे, ठीक है, तो आप खुद समझ जाओगे कि मैंने ठीक कहा था। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है ना, तो वो तो आपकी मर्जी है। उसमें देखिए मैं आपके दिमाग में घोल कर तो नहीं डाल सकता, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने जो किया है अभी तक, तो उसमें मुझे सफलता कैसे मिली, ठीक है, इसका कारण क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको कीजिए, नहीं, करना आपको है। अगर आप भी उठना चाहते हो आप भी उठ सकते हो दोस्तों, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सीरियस हो गया, आपको बताता हूँ मेरा उठने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप भी उठना चाहते हो तो एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको फल ना मिले तो जो मर्जी बोल दें। मैं YouTube पे रहता हूँ, नंबर मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप जब मर्जी मुझे बोल सकते हो फ़ोन करके कि गुरुजी आपने ये बताया था, ये किसी काम का नहीं हुआ, आप लोगों का फुद्दू बनाते हो, या कुछ भी बोल देना आप, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर मैं गलत हूँगा तो आपका बोलने का फर्ज बनता है, हक बनता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं सही हो गया फिर बताओ, अगर मैं सही हो गया उसका भी बताओगे, गलत हो गया तो आप फट से आ जाओगे, पता है मुझे कि कुछ नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर सही हो गया ना, तो अगर मान लीजिए मैंने 100 लोगों को ही बता दिया, तो 100 लोगों में से भी क्या करेंगे, 100 लोगों में से कितने मेरे को मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे, आप सोचिए कितने करेंगे। और मैं बता देता हूँ आपको कितने करेंगे, सिर्फ 10 लोग। 90 लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें ये रास्ता दिखाया, आज हम कहीं से कहीं हैं, ठीक है। आज मैं उस चीज़ का आपको राज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात है दोस्तों, मैं हर वीडियो में उस चीज़ को मैं बोलता आया हूँ कि
सबसे पहले आपके अंदर दया होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर दया होनी चाहिए किसी के भी प्रति, कोई भी है, छोटे से लेके बड़े तक, कोई भी ऐसा हो जिसको मान लीजिए आपकी सहायता की जरूरत हो, उसकी मदद कीजिए। आप मदद कब करेंगे? जब आपके दिल में दया हो, जब आप निठुर होगे ना, बिल्कुल निठुर, बिल्कुल बेकार आदमी होंगे ना, इंसानियत आपके नहीं अंदर होगी, आप किसी की मदद ही नहीं करोगे। ठीक है ना, किसी को कुछ कहोगे ही नहीं, ना उसके साथ बात करोगे, ना उसको कुछ अच्छी राय दोगे। ठीक है ना, क्या करोगे? आप उसको गलत राय दोगे। अगर इंसानियत आपके अंदर होगी तो आप उसको अच्छी राय दोगे। ठीक है, तो आपको अच्छा इंसान बनना है। एक जो अच्छाई होती है ना अपने अंदर, उसको जगाना है। अगर आप बुरे इंसान हो ना, बुराई छोड़ दीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, ऊपर बढ़ना चाहते हो। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले ये देखिए, गुरुजी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया था। ठीक है, और खासकर दोस्तों ये दिवाली के 3 दिन में, दिवाली के 3 दिन में फुल जोर लगा के काम करेगा। अभी बता देता हूं मैं आपको, दिवाली के 3 दिन, दिवाली से पहले 1 दिन, दिवाली का दिन और दिवाली से अगला दिन, तीनों दिन जितना मर्जी कर लेना दोस्तों, फुल गारंटी है इस चीज की। ठीक है, तो इसको जांच लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपनी बात पर दोस्तों। बात क्या थी? मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि मैं कैसे ऊपर उठा हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं किसी भी, कोई भी, मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसा होता है जो सही नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, मैं उसको गलत होने नहीं देता। अब मेरे पास कम से कम यहाँ 10 डॉग हैं मेरे अपने मोहल्ले। ठीक है, कोई उनको खाना दे या ना दे, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं उन सभी को खाना खिलाता हूँ। और मैं दोस्तों, हम सब परिवार जितना भी है, हम बाद में खाना खाते हैं, पहले उनके लिए खाना बनता है हमारे घर में, उनको खाना दिया जाता है, उसके बाद फिर हम खाते हैं। आप मानोगे ये बात? अब आप सोचोगे कि यार एक डॉग है, उसके लिए यार उसको पहले क्यों खिलाएं, हम खाएंगे पहले। बस यही आपकी सोच और मेरी सोच में यही फर्क है। ठीक है, आप उस डॉग को उसके लिए पहले निकालिए, उसको पहले दीजिए, आप बाद में खाइए। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक जो बाबा भैरवनाथ जी की सवारी है, इसको स्वान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लोग तो बोल देते हैं कुत्ता, ठीक है ना, लेकिन नहीं, मैं कुत्ता नहीं बोलूँगा, मैं या तो डॉग बोलता हूँ या फिर मैं बोलूँगा स्वान, क्योंकि स्वान जो है वो बाबा भैरवनाथ जी की सवारी है, तो डॉग को ही स्वान बोला जाता है। ठीक है, तो स्वान आप पालिए, एक घर में एक स्वान पाल के देखिए। ठीक है, एक स्वान को घर में पालिए, लेकर आइए घर में, उसकी सेवा कीजिए, उसको प्यार कीजिए। ठीक है ना, अगर मेरे पास हैं साथ, अगर कोई ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे फ़ोन करके आप उनको ले जा सकते हो। अम्बाला एरिया से हूँ मैं, अगर अम्बाला एरिया के कुछ लोग हैं जो आ सकते हैं, ठीक है ना, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ोन कर सकते हैं मेरे को मिल भी सकते हैं, और इनमें से डॉग ले जा भी सकते हैं। लेकिन ले जाएगा वही जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर दया है। ठीक है ना, ये निठुर आदमी, जो बिल्कुल बेकार आदमी मेरे पास ना है। ठीक है ना, जो अपने घर वालों की इज्जत ना करे, अपने बड़ों की इज्जत ना करे, वो मेरे पास ना है। ठीक है, जो इनको अच्छी ज़िंदगी दे सकता है ना, इनको बिल्कुल अच्छे से अपने परिवार की तरह पाल सकता है, वो मेरे पास आ सकता है दोस्तों। और आ जाना दोस्तों, आपकी सेवा करूँगा फुल, जितना मेरे से बनेगा मैं आपके लिए करूँगा। और बताइए, जितना भी मेरे से बनेगा मैं आपकी फुल सेवा करूँगा अगर आप मेरे पास आते हो। ठीक है, और इनमें से किसी को ले जाते हो तो दोस्तों गारंटी देता हूँ मैं आपको, सिर्फ 1 साल, 1 ईयर, 1 साल में आप यहाँ से यहाँ ना आ जाओ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा दोस्तों, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, एक बार कर देखिए, एक बार आजमा कर देखिए मेरी बात को। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को बताई है दोस्तों, और आज वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जिसको कहते हैं पैसा बहुत है उनके पास। ठीक है, अब मैंने जिस दिन ये मकान बनाने शुरू किए दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि ये बन जाएंगे, सही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस रब सच्चे ने, बाबा भैरवनाथ जी ने, ठीक है, मुझे महसूस नहीं होने का काम लगा लिया है तूने,
सब मैं करूँगा, तुझे टेंशन नहीं लेनी। और मुझे टेंशन ही नहीं हुई दोस्तों किसी चीज़ की। सब कुछ क्लियर है। किसी का 1 रुपये का कर्ज मैंने अपने सर पे नहीं रखा दोस्तों, किसी का 1 रुपये का उधार नहीं लिया अभी तक, ठीक है। 1 रुपये का उधार नहीं है मेरे सिर पे। और मकान है जो मैंने बना दिया, और अभी भी काम चल रहा है। और अभी भी पापा जी ये कह रहे हैं, चलता चल बेटा, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, तेरा मकान बिल्कुल तैयार होकर निकलेगा। तो और क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, इसको करके देखो एक बार, ठीक है। एक बार कर कर देखो। कई लोग पता क्या सोचते हैं, यार ये डॉग है, स्वान है, हाँ हम कैसे, हम नहीं उठाते इसको, हमारे गली में ही है कुछ, बोल रहे हैं हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, जैसे इनको कोई बीमारी है। दोस्तों हम उनको गले भी लगाते हैं, उठाते भी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल उनके साथ अच्छे से प्यार से रहते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, जैसे वो हैं वैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, मैंने सेम रखा है उनको। तो एक बार करके देखिए दोस्तों, आपको आनंद आएगा, आपकी ज़िंदगी संवरेगी, और आपके पास पैसा इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो भाई मेरी बात पे अमल करना चाहता है, वो नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे फ़ोन कर लेना भाई, और आ जाना, ठीक है। तो बस यही आज आपको बताना था, और यही है मेरी भी कामयाबी का राज। अगर आप भी अपनी कामयाबी का राज इसको बनाना चाहते हो, ठीक है, तो करिए मेरी बात पे अमल, विचार कीजिएगा, ठीक है। रात को अपने मम्मी डैडी के पास बैठ के बात कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही हूँ या गलत, ठीक है। उनसे बोलिएगा कि गुरुजी ने आज ये बोला है, तो देखें वो क्या बताएंगे आपको, ये देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, दिवाली का गिफ्ट मैंने आपको दे दिया है, मौज कीजिए 3 दिन। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।